आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा अगर किसी बात की है तो वो है साई कैबिनेट में संभावित बड़े फेरबदल की। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की पूरी कैबिनेट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों की माने तो कुछ मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है, जबकि कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी किसी भी तरह के विवाद और नाराजगी से बचना चाहती है, इसलिए गुजरात मॉडल की तर्ज पर सभी मंत्रियों से इस्तीफा लेकर नई टीम तैयार करने की चर्चा तेज हो गई है। अगर ऐसा हुआ तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक ऑपरेशन माना जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस और आप देख रहे हैं सत्ता और सरकार। आखिर किन मंत्रियों पर खतरे की घंटी बज रही है? कौन से विधायक मंत्री बनने की दौड़ में हैं और क्या सचमुच जुलाई की शुरुआत में साई कैबिनेट में बड़ा बदलाव होने वाला है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों एक ही चर्चा जोरों पर है और वो है साई कैबिनेट में संभावित बड़े फेरबदल की। राजधानी रायपुर से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी संगठन और सरकार आने वाले दिनों में बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में मंत्रिमंडल को लेकर बड़ा निर्णय सामने आ सकता है। चर्चा तो यहां तक है कि गुजरात मॉडल की तर्ज पर सभी 13 मंत्रियों से इस्तीफा लिया जा सकता है और उसके बाद नई टीम का गठन किया जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसको लेकर सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल बीजेपी 2028 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। पार्टी नेतृत्व लगातार सरकार के कामकाज की समीक्षा कर रहा है। मंत्रियों के प्रदर्शन, जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता और विभागीय कार्यों को लेकर भी रिपोर्ट तैयार होने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि जिन मंत्रियों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। वहीं संगठन में सक्रिय और जनता के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले कुछ विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर भी विचार चल रहा है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि समय रहते सरकार में आवश्यक बदलाव किए गए तो आगामी चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सभी मंत्रियों से इस्तीफा लेने की चर्चा क्यों हो रही है? राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर सिर्फ कुछ मंत्रियों को हटाया जाता है तो इससे असंतोष पैदा हो सकता है। नाराजगी का असर संगठन और सरकार दोनों पर पड़ सकता है। इसी वजह से गुजरात में अपनाए गए फार्मूले की तरह सामूहिक इस्तीफे का विकल्प सामने रखा जा रहा है। इस प्रक्रिया में सभी मंत्री एक साथ इस्तीफा देंगे और उसके बाद पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि किसे दोबारा मौका दिया जाए और किसे बाहर रखा जाए। इससे व्यक्तिगत नाराजगी और राजनीतिक विवाद की संभावना कम हो सकती है। इन चर्चाओं के बीच मंत्रियों की धड़कनें भी बढ़ गई है। सत्ता के गलियारों में यह चर्चा आम है कि कई मंत्री अपने विभागों की उपलब्धियों का ब्यौरा तैयार करने में जुट गए हैं। वहीं दूसरी ओर मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे विधायकों की सक्रियता भी अचानक बढ़ गई है। दिल्ली और रायपुर के बीच नेताओं की आवाजाही तेज होने की खबर भी सामने आ रही है। हर विधायक चाहता है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उसका नाम भी संभावित सूची में शामिल हो। यही वजह है कि राजनीतिक गतिविधियां इन दिनों काफी तेज नजर आ रही है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आगामी चुनाव में अपनी सत्ता को बरकरार रखने की है। पार्टी जानती है कि जनता विकास और प्रदर्शन के आधार पर ही सरकार का मूल्यांकन करती है। ऐसे में यदि कुछ विभागों का प्रदर्शन कमजोर माना जा रहा है तो नेतृत्व उसमें सुधार के लिए बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के मध्यकाल में मंत्रिमंडल में बदलाव कोई नई बात नहीं है।
देश के कई राज्यों में चुनाव से पहले सरकारों ने अपने मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव किए हैं और बीजेपी भी उसी रणनीति पर आगे बढ़ सकती है। हालांकि अभी तक ये सारी बातें अटकलों और चर्चाओं के दायरे में, ना तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से और ना ही बीजेपी संगठन की ओर से किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि की गई है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है, उससे साफ है कि आने वाले कुछ सप्ताह छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल होता है तो इसका असर सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीतिक दिशा पर भी दिखाई देगा। तो क्या छत्तीसगढ़ में सचमुच गुजरात फॉर्मूला लागू होने वाला है? क्या सभी 13 मंत्री इस्तीफा देंगे? क्या कुछ मंत्रियों की कुर्सी जाने वाली है? और क्या कई नए चेहरे साय कैबिनेट में एंट्री करने वाले हैं? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त देगा। लेकिन इतना जरूर है कि सत्ता के गलियारों में चल रही चर्चाओं ने मंत्रियों से लेकर विधायकों तक सभी की धड़कनें बढ़ा दी है। अब सबकी निगाहें बीजेपी हाईकमान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अगले कदम पर टिकी हुई है। हमारे आज के सत्ता और सरकार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।